हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। और देखिए, ये जो समय है आपका, इस समय आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट का अपना रिवीजन बहुत करना है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे और ख़ुद को चेक करेंगे, उतना ही आपके लिए जो है बेहतर होगा। मतलब जो आपके नंबर हैं, समझ लीजिए आप उतने ही अच्छे नंबर लेकर के आएंगे अगर आप रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट है आपका, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, कोई भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में आप रिवीजन बहुत ज़्यादा कीजिए। रिवीजन की इस समय बहुत ज़्यादा आपको सभी को ज़रूरत है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे, सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि आप पढ़ने से जो है आपके नंबर तो आ जाएंगे पर बहुत अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो खुद को चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेहतर नंबर लाना चाहते हो, 90 प्लस में आना चाहते हो, तो आपको जो है खुद को चेक करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए क्या करना है, आपको डेली का टास्क लेना है। ठीक है, डेली का आप टास्क ले लीजिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए कि हाँ, इतना मुझे रिवीजन करना है और इसको तैयार करने के बाद मुझे चेक भी करना है कि मुझे ये आया या नहीं आया है, या फिर कितना मेरा सही कितना गलत है। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, और 10 बोर्ड एग्ज़ाम आपको अच्छे से तैयारी कराएंगे। ठीक है, ये मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहा हूँ और इस प्रैक्टिस सेट में आपको 5 या 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इन क्वेश्चन को आप वीडियो में देखिए और पॉज कीजिए, और पॉज करने के बाद में आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और उसमें जो है इनके आंसर्स आप अपने लिखिए, क्योंकि रिटन, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें रिटन बहुत ज़रूरी है। उनके आंसर्स आप लिखिए और उसके बाद में आप इन आंसर्स को मैच कीजिए। ठीक है, तो जिससे आपको पता चलेगा आपका क्या स्कोर है, और फिर जो भी आपका स्कोर है कमेंट सेक्शन में मुझे सेंड कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उससे जो आपकी प्रैक्टिस है वो स्ट्रांग होती रहेगी। अगर आप अभी से जो है इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जिन्होंने विद्या क्वेश्चन बैंक या अवतार नहीं भी खरीदी है, बहुत से बच्चे ऐसे जिन्होंने नहीं खरीदी होगी, तो उनके लिए भी ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। जिन्होंने अब तक नहीं तैयारी की है अब तक अच्छे से, अगर वो इन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर लेंगे तो उनकी भी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, है ना, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में इससे पहले जो अब तक पूछे गए हैं, जो बार बार रिपीट हुए हैं, मैंने यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चन को लिया। हालांकि ग्रामर में ऐसा कुछ नहीं होता है कि यही इंपॉर्टेंट है या यही आएगा, लेकिन हाँ फिर भी कि पेपर में ये जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ से उस क्वेश्चन को लिया जा रहा है। ठीक है, तो इस बेस पे मैंने ये सीरीज आपकी स्टार्ट की है और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और उनके आंसर्स लिखें और फिर आप मैच कीजिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी। देखिए, बिगेस्ट लगा हुआ है, द बिगेस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब भी कह रहा है भैया कानपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, तो द बिगेस्ट से हम समझ गए कि ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री में है और हमें ट्रांसफॉर्म करना है किस में, पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है, तो जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे पॉजिटिव डिग्री में, तो हम किसका यूज करेंगे, नो अदर का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे, नो अदर का यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नो अदर सिटी इन यूपी, नो अदर सिटी इन यूपी इज सो बिग एज कानपुर। देखिए, सो और एज के बीच में इस एडजेक्टिव को रखेंगे। अब उसकी पॉजिटिव फॉर्म लेकर के आएंगे तो क्या होगा, नो अदर सिटी इन यूपी इज सो बिग एज कानपुर, कि मतलब उत्तर प्रदेश में कोई भी शहर इतना बड़ा नहीं है जितना कि कानपुर। तो इसका मतलब कानपुर सबसे बड़ा हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन की खास बात यही है कि अर्थ न बदले। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका, ही डिड नॉट फेल टू सी मी। भाई बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ये, हालांकि खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, बट इसमें ये फेल लगने की वजह से कई बार बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, फेल का मतलब क्या होता है, चूकना, फेल हो जाना। कहते नहीं फेल हो गए, कहते नहीं वो इस चीज़ में फेल हो गए, मतलब चूक गए, तो इसका यही मीनिंग है। तो ही डिड नॉट फेल टू सी मी, अब उसने नॉट लगा दिया, तो ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि भैया वो मुझे देखने से नहीं चूकता। जैसे कोई है ना, छुप छुप के देख रहा है, तो इसका मतलब वो मुझे देखने से नहीं चूकता, तो इसका मतलब डेफिनेटली वो देखता है, ये यही कहना चाहता है, डेफिनेटली वो हमें देखता है। तो इसका अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, इसका अफर्मेटिव हो जाएगा, ही सॉ
मी, बस he saw me, है ना। देखिए बड़ा इजी है, बट क्या है, ये डिड नॉट फेल की वजह से क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है। तो he did not fail to see me क्या हो जाएगा, he saw me, आपका अफर्मेटिव। और अगर ये अफर्मेटिव में दिया हो, आपको निगेटिव बनाना हो, he saw me, तो आप he did not see me मत लिख दीजिएगा। अगर आपने he did not see me लिख दिया तो उसका अर्थ बदल जाएगा कि वो मुझे नहीं देखता है, बट वो कह रहा है वो मुझे देखने से नहीं चूकता है। तो आप इसका निगेटिव क्या लिखोगे, he did not fail to see me। चलिए आपके दोनों हो गए, अफर्मेटिव निगेटिव हो गया और निगेटिव से अफर्मेटिव हो गया, ठीक है। याद रखिएगा पेपर में 2 बार पूछा गया है ये। फिर दे क्लोज शॉप्स एट 8 PM, क्या कह रहा है कि वे जो है शॉप्स, वे दुकानों को जो है 8 बजे बंद कर देते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। अब देखिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप सीधा सा एक चीज ध्यान रखें, सीधा सा एक चीज ध्यान रखें, क्या कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आप पकड़ लीजिए और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट में ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर है दे, वर्ब है क्लोज और ऑब्जेक्ट है शॉप्स। तो आप क्या करेंगे, शॉप्स को सबसे पहले ले आएंगे, ठीक है, शॉप्स को सबसे पहले ले आएंगे आप। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, क्लोज की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद में बाय देम, दे का ऑब्जेक्टिव किसके हो जाएगा, बाय देम। अब देखिए अब यहाँ पर क्या मिस है, अब आपके पास 2 चीजें यहाँ पर मिस है, एक तो वर्ब और दूसरा एट 8 PM। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि टेंस आपका कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, तो क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। और फिर बाय देम से पहले क्या आ जाएगा, 8 PM आ जाएगा। 8 PM को हम बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक, डजंट मैटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, शॉप्स आर क्लोज्ड एट 8 PM बाय देम। या फिर हम ये भी कह सकते हैं शॉप्स आर क्लोज्ड एट 8 PM बाय देम, या फिर शॉप्स आर क्लोज्ड बाय देम एट 8 PM, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी एक्टिव से पैसिव बनाना हो तो आप बना लेंगे। एसवीओ से ओवीएस ट्रांसफॉर्म कीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए अकॉर्डिंग टू टेंस और आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओ दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन। क्या कह रहा है, काश मैं जो है फिर से बच्चा हो जाता, है ना, फिर से मैं चाइल्ड हो जाता। तो ये देखिए एक्सक्लामेटरी का साइन लगा हुआ है और उधर ओ लगा हुआ है, तो इससे आपको समझ जाना चाहिए सेंटेंस हमारा किस में, एक्सक्लामेटरी में, और हमें बदलना किस में, असर्टिव में बदलना है, ठीक है। तो जैसे ही ओ दैट आप देखो तो वहां सीधा आप किसका यूज करोगे, विश का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, विश का यूज करोगे। और ध्यान रखिएगा एक्सक्लेमेटरी वर्ड को हमें हटा देना है वहां से। तो ओ को हमने हटाया, ठीक है, ओ को हमने हटाया और आई के साथ में किसको लगाया, विश को लगाया, ठीक है। ओ को हटाना है और विश लगाना है। आई विश दैट, आई विश दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, है ना, फुल स्टॉप। एक्सक्लेमेटरी हटा देंगे आप, असर्टिव जब बनाएंगे तो एक्सक्लेमेटरी हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो आंसर क्या रहेगा, आई विश दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबे योर टीचर्स, अपने टीचर्स का कहना मानो। क्या कह रहा है, ओबे योर टीचर्स, अपने टीचर्स का कहना मानो। निगेटिव में बदलना है। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि किस तरह का सेंटेंस है। भाई इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वर्ब सबसे पहले आई है तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो देखिए अगर जनरली अगर आपसे कहा जाए इसको निगेटिव बदलो तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, डोंट लगा दोगे, डोंट ओबे योर टीचर्स। पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा अपने टीचर्स की बात मत मानो। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मीनिंग बदलनी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डोंट तो लगाएंगे, साथ में हमें एंटोनिम की जरूरत पड़ेगी, याद रखिएगा एंटोनिम, ठीक है, अपोजिट। तो ओबे का अपोजिट क्या हो जाता है, डिसओबे हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, डोंट डिसओबे योर टीचर्स, यानी कि अपने टीचर्स की आज्ञा का उल्लंघन मत करो, इसका मतलब उनकी आज्ञा का पालन करो, ठीक है। फिर है आपका, द चिल्ड्रन सैंग नेशनल एंथम चेयरफुली। क्या कह रहा है कि बच्चों ने जो है वो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक जो है नेशनल एंथम गाया, राष्ट्रगान जो है वो गाया। पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या हो जाएगा, वेरी इजी, बहुत आसान है आपका। क्या हो जाएगा, द नेशनल एंथम, क्या हो जाएगा, द नेशनल एंथम वॉज, पास्ट टेंस से, देखिए सैंग लिखा हुआ है, पास्ट टेंस से, तो क्या हो जाएगा कि
द नेशनल एंथम वॉज sang की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, संग हो जाएगी, और फिर बाय द चिल्ड्रन, यानी कि द नेशनल एंथम वॉज संग बाय द चिल्ड्रन वेरी चेयरफुली। ठीक है, कि जो है बहुत प्रसन्नतापूर्वक। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, द नेशनल एंथम वॉज संग बाय द चिल्ड्रन वेरी चेयरफुली, है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा, आपके कितने मार्क्स आए 6 में, और हाँ, कमेंट सेक्शन में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा कि आपके क्वेश्चन कितने करेक्ट निकले हैं। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज में आपको इसी तरीके से अगली प्रैक्टिस सेट मिलेगी किसी और टॉपिक पर, और इस तरीके से